Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Today's our topic is fluorometer. Fluorescence. It is a phenomena of emission of radiations when the molecules are excited by radiation at certain wavelength. आपके पास एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम बात करते हैं शुआएं जब निकलती हैं, जब आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ख़ास स्टेट पर वो अपने आप को एक्साइट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास मतलब यही जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो कंबाइन होते हैं किसी ख़ास आपके पास वेवलेंथ की मदद से, और उसी वक्त ये जो रेडिएशन है, जो शुआएं हैं उनसे निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंस। इसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरीमेट्री. It is a measurement of the fluorescence intensity at a particular wavelength with the help of a filter fluorimeter or a spectrofluorimeter. आपके पास कहता है अगर आप इसी फ्लोरेसेंस की शिद्दत को मालूम करना चाहते हैं ख़ास वेवलेंथ के ऊपर, आप एक ख़ास आपके पास किसकी मदद से एक फ़िल्टर फ्लोरीमीटर का इस्तेमाल करेंगे आप, या आप स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर का यूज़ करेंगे। मतलब हम ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हम इस फ्लोरेसेंस की शिद्दत को मालूम कर सकें, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरीमेट्री। प्रिंसिपल, इसका असूल क्या है? कहते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ख़ास किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू टाइप्स के, बॉन्डिंग वाले एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ख़ास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं, ख़ास मिदार के अंदर मौजूद होते हैं, और उस वक्त हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, HOMO। और उस वक्त कहते हैं इसकी तवानाई बड़ी कम होती है एंड मोर स्टेबल, और ये अपने आप को ज़्यादा देर तक बरकरार रख सकते हैं। When the molecules absorbs radiant energy, कहते हैं जब ये molecules एक ख़ास किस्म की तवानाई को absorb कर लेते हैं, जब्स कर लेते हैं from a light source, जब आप उसके ऊपर किसी भी किस्म की लाइट को जो है वो डालते हैं, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में बी प्रोमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो क्या होता है, जितने भी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को दूसरे स्टेट की तरफ तब्दील कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। उस वक्त कहते हैं ये इनके अंदर जितनी भी जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ ये अपने आप को फिर कम स्टेबल करते जाते हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा देर तक ये फिर बरकरार नहीं रख सकते। When the light of appropriate wavelength is absorbed by a molecule, the electrons are promoted from singlet ground state to singlet excited state. कहते हैं जब एक ख़ास किस्म की एक ख़ास जो वेवलेंथ है आपके पास, उससे कहते हैं जब एक लाइट को हम एब्जॉर्ब, मतलब एक मॉलिक्यूल जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस लाइट को, तो जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर तब्दील हो जाते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की तरफ। मतलब ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चले गए, जब ऊपर की तरफ चले गए तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। वंस द मॉलिक्यूल इन दिस एक्साइटेड स्टेट, रिलैक्सेशन कैन अकर बाय सेवरल प्रोसेस। कहते हैं अगर एक दफ़ा एक मॉलिक्यूल इस एक्साइटेड स्टेट की तरफ चला गया तो वहाँ पर फिर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, अगर हम कहते हैं कि शुआएँ जो हैं वो निकल रही हैं, तो तब द प्रोसेस कैन बी फॉलोइंग, मुख्तलिफ आपके पास अमल हो सकते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे कोलिजनल डीएक्टिवेशन। जब हम कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब टकराव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइडल एक्टिविटी उनके अंदर हो रही होती है ना, तो हो सकता है कि वो कोलिजन डीएक्टिवेट हो जाए, कम हो जाए। फ्लोरेसेंस की जो हमने अभी बात की इस एक्टिविटी के बारे में, कहता है अगर वो उसकी शिद्दत कम हो जाए। या थर्ड वन हम बात करेंगे फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस के बारे में ये कहा जा रहा है, कहते हैं ये भी आपके पास एक तरह का क्या है, ये भी आपके पास एक तरह की फ्लोरेसेंस से रिलेटेड होता है, मतलब उससे ही मुशाबहत रखता है। और इसमें हम ये कहते हैं जो मटेरियल होता है ये डज नॉट इमिडिएटली री इमिट द रेडिएशन इट एब्जॉर्ब्स। मतलब वो जल्दी जल्दी, मतलब जो भी रेडिएशंस उससे जो वो निकलती हैं, जो शुआएँ, उनको वो दोबारा जो है वो एब्जॉर्ब जस्ट नहीं कर सकता वो मटेरियल। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो है ना, वो उससे रेडिएशंस निकलना शुरू होते हैं, शुआएँ निकलना शुरू होती हैं। तो इससे हम फॉस्फोरेसेंस का अमल जो है वो कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, आलात कौन कौन से हैं आपके पास? एक हम बात करेंगे सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरोमीटर की। कहता है इट कंटेन्स टंगस्टन लैम्प एज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हैज़ एन ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी फिल्टर। एक ख़ास इसके अंदर लैम्प लगा होता है जिसे हम, जहाँ से हम लाइट जो है वो पास करते हैं, और एक इसके अंदर ऑप्टिकल सिस्टम है जिसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर लगा होता है। कहते हैं द एमिटेड रेडिएशन इज मेजर्ड एट 90 डिग्री बाय यूजिंग अ सेकेंडरी फिल्टर एंड डिटेक्टर। जो रेडिएशंस इससे टकराती हैं, जो शुआएँ इससे टकराती हैं, उन्हें हम 90 डिग्री के एंगल पर मेजर कर सकते हैं। हम एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक डिटेक्टर इसके अंदर लगा हुआ होता है।
Primary filter absorbs visible radiations and transmit UV radiation which excites the molecule present in sample cell. कहते हैं जो प्राइमरी फिल्टर है, जो सबसे पहले वाला, वो क्या करता है, जो रेडिएशन, जो शुआएं नज़र आ रही होती हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी से, एंड ट्रांसमिट यूवी रेडिएशंस, और जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको मुंतकिल कर देता है, विच एक्साइट्स द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सैम्पल सेल, जो कि उस मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को मतलब मिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सैम्पल सेल के अंदर मौजूद होता है। कहते हैं इंस्टेंट ऑफ 90, अगर हम 90 के बजाय इफ़ वी यूज़ 180 जियोमेट्री एज इन क्लोरीमेट्री सेकेंडरी फिल्टर एज टू बी हाईली efficient, otherwise both the unabsorbed UV radiation and fluorescent radiation will produce detector response and give false result. अगर कहता है आप 90 की जगह 180 का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस वक्त क्या होगा, ये जो हमने अभी बात की सेकेंडरी फिल्टर की, कहता है तो वो हो सकता है उसके अंदर ये चांसेस हो सकते हैं कि वो ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट करे, मतलब ज़्यादा मतलब मुनासिब ना हो कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, या तो फिर हो सकता है कि जो दोनों के दोनों जो फिल्टर्स आपने इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं वो इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ही ना कर सकें, और जितनी भी जो फ्लोरेसेंस की रेडिएशंस हो रही हैं तो वो जो डिटेक्टर उसके अंदर जो लगा हुआ है, वो जो मशीन, वो क्या करेगी, वो एक इस तरह का रिस्पांस देना शुरू कर देगी जो कि आपको एक गलत रिजल्ट दे सकता है, एक गलत नतीजा आपके सामने वाज़ेह हो सकता है। सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीपर एंड ईजी टू ऑपरेट। जो एक सिंगल बीम वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, वो सिंपल, उनका एक कहते हैं सिंपली वो बने होते हैं, बनावट उनकी सिंपल सी होती है, चीपर सा, उनका मतलब एक ख़ास किस्म का नहीं है उनका स्ट्रक्चर, और एंड ईजी टू ऑपरेट, और आप उसे आसानी से चला सकते हो। अब देखो इस डायग्राम में इन्होंने बता दिया है, ये आपके पास एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट आप पास करो, फॉर एग्जांपल आपने अगर लैंप ऑन किया है या ट्यूब बल्ब है और इसके अंदर ये मोनोक्रोमीटर लगा होता है, यहाँ से लाइट पास होती है, ये आपका सैंपल जो आपने रखा हुआ है, यहाँ पर आगे एक डिटेक्टर इसके अंदर मौजूद होता है, और उसके बाद उस डिटेक्टर से जब ये रेडिएशंस टकराती हैं, शुआएं टकराती हैं, तो उसके बाद ये जो रिकॉर्डर है यहाँ पर आपको वो इमेज बता देता है कि आया आपके पास आपके सैंपल के अंदर कौन सी रेडिएशंस जो इस वक्त जो उसने अब्जॉर्ब कर ली हैं, और वो आपको इमेज बता रहा है उसकी। इन डबल बीम फ्लोरीमीटर, और डबल बीम वाले फ्लोरीमीटर में क्या होता है, कहते हैं इट इज सिमिलर टू सिंगल बीम एक्सेप्ट दैट द टू इंसिडेंट बीम्स फ्रॉम अ सिंगल लाइट सोर्स पास थ्रू प्राइमरी फिल्टर सेपरेटली एंड फॉल ऑन द अनदर रेफरेंस सोल्यूशन। कहते हैं ये भी कुछ उसी से मुशाबियत रखता है, मिलता जुलता है सिंगल बीम वाले से, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो तरह के आपके पास जो इंसिडेंट बीम्स हैं, मतलब एक लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स एक ही है, लेकिन वो जो उसकी जो बीम्स हैं, मतलब जो वो अपने वो जो उसका पाथवे है उस लाइट का, वो मुख्तलिफ हो सकता है। एक तो ये जो प्राइमरी फिल्टर से वो अपने आप को अलग पास कर रहा है, दूसरा ये वो एक दूसरे सोल्यूशन दूसरी तरफ वो एक दूसरे रास्ते की तरफ उसको हम जो है वो पास करवा रहे हैं। देन द इमिटेड रेडिएशंस फ्रॉम द सैंपल और द रेफरेंस सैंपल पास सेपरेटली थ्रू सेकेंडरी फिल्टर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स कम्बाइनली ऑन अ डिटेक्टर। और फिर कहते हैं जो रेडिएशंस वहाँ से इमिट होती टकराती हैं सैंपल से, या जो आपने रेफरेंस सैंपल रखा था उससे जब आप लोग सेपरेटली उसको पास करवा रहे थे सेकेंडरी फिल्टर से, तो उस वक्त वो जब वो अगर वो दोनों जो बीम हैं, जो पाथवे हैं, मतलब उनके लाइट के, अगर वो दोनों के अलग अलग हैं भी, लेकिन कहते हैं जब वो डिटेक्टर के पास जब पहुंचता है ना, तो वहाँ पर वो अपना कंबाइन मिल के भी अपना वो जो है वो रिस्पॉन्स दे सकता है, मतलब रिजल्ट में आपको दोनों का जो है वो कंबाइन जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। अब देखिए ये इन्होंने बता दिया इस फिगर में, यही आपके पास ये लाइट सोर्स है, ये आपके पास बीम स्प्लिटर है, यहाँ से मतलब इनको हम डिवाइड कर देते हैं, ये सैंपल क्यूवेट है आपके पास, और ये रेफरेंस क्यूवेट है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ये आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर लेंस, और इसके आगे ये डिटेक्टर है, ये भी स्पेक्ट्रोमीटर लेंस है और ये भी इसका डिटेक्टर है, मतलब एक ही लाइट सोर्स है, लेकिन उसके जो पाथवे हैं लाइट के, लाइट जो रेडिएशंस के जो पाथवे हैं वो दो अलग अलग हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपको जब मिलेगा डिटेक्टर से बाहर जो आपको इमेज तस्वीर नज़र आएगी, वो इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट होगा। इन स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, कहते हैं दिस प्राइमरी फिल्टर इन डबल बीम फ्लोरीमीटर इज रिप्लेस्ड बाय एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर एंड द सेकेंडरी फिल्टर इज रिप्लेस्ड बाय एमिशन मोनोक्रोमेटर। कहते हैं इसमें क्या करते हैं, जो दोनों फिल्टर्स होते हैं ना हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाले, इनको अलग करके, इनको हटाकर इनकी जगह हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटर्स को लगाते हैं। इमिशन एक में हम एक्साइटेशन वाले मोनोक्रोमेटर को लगाते हैं और एक में हम इमिशन मोनोक्रोमेटर को लगाते हैं।
कहते हैं इंसिडेंट बीम इज स्प्लिट इनटू सैंपल एंड रेफरेंस बीम बाय यूजिंग बीम स्प्लिटर। जो इंसिडेंट बीम होती है, जो ओरिजिनल जो बीम है आपके पास, वो अपने आप को स्प्लिट करती है, तोड़ती है, किसके अंदर जाती है, वो सैंपल के अंदर, जो आपने सैंपल रखा हुआ है अपना। और जो रेफरेंस बीम है बाय यूजिंग बीम स्प्लिटर, और जो रेफरेंस बीम है वो भी वहीं से पास होती है, आप जो है वो बीम स्प्लिटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वही बात कर रहे हैं ना कि जब एक लाइट सोर्स वहाँ से पास हो रही, जैसे मैंने आपको इमेज में बता दिया, तो वहाँ पर उसके आगे आपने देखा ना कि बीम स्प्लिटर लगा हुआ था। मतलब जो वो शुआएं उससे निकल रही हैं लाइट से, और वो उनको दो अलग रास्तों पर स्प्लिट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। एप्लीकेशंस, इनके क्या इस्तेमाल हैं, कहाँ कहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं हम इन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, अगर आप उसको लिथियम के साथ मिलाते हैं, या जिंक सोडियम के साथ। डिटर्मिनेशन ऑफ थायमीन HCl, डिटर्मिनेशन ऑफ फेनाइटाइन। फेनाइटाइन आपके पास ये वो है, इसे हम एंटी शेजोर्स मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये शेजोर्स जिनको अक्सर लोगों को जो झटकों की जो बीमारी होती है उसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ नेफ्थॉल्स, प्रोटीन्स, प्लांट पिगमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स। जितने भी जो नेफ्थॉल्स हैं आपके पास, प्रोटीन्स हैं या प्लांट पिगमेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए। फ्लोरीमेट्री nowadays can be used in the detection of impurities in nanogram level better than absorbance spectrophotometer, with special emphasis in determining the components of sample at the end of the chromatographic or capillary column। आजकल कहते हैं इन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, मालूम करने के लिए कि आपके पास जो आपके पास आ रहा है, जो भी आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ सैम्पल्स को जो हम डिटेक्ट करते हैं, तो उन सैम्पल्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो चीज़ें मतलब कि साफ़ नहीं हैं बिल्कुल, उनको अलग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है आपके पास सिंगल बीम वाला और डबल बीम इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइंस। ये फ्लोरोमीटर है आपके पास।